भारत में भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल में हुआ, जब समाज में जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और धार्मिक कठोरता अपने चरम पर थी। इस आंदोलन ने न केवल ईश्वर भक्ति को सरल बनाया, बल्कि समाज में समानता और प्रेम का संदेश भी दिया। आज हम आपको उन महान संतों कबीर, गुरु नानक, विद्यापति और मीराबाई की प्रेरक कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर 1440 से 1510 जाति पाति के विरोधी, निर्गुण भक्ति के समर्थक और समाज सुधारक। कबीरदास जी का जन्म एक दूल्हा परिवार में हुआ था। वे हिंदू मुस्लिम भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। कबीर ने मूर्ति पूजा, पाखंड और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, जिसका अर्थ था कि ईश्वर निराकार है और उसे प्रेम व भक्ति से ही पाया जा सकता है। कबीरदास की रचनाएं बीजक, साखी, प्रमैनी और दोही में संकलित हैं। उन्होंने समाज को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल से ही धार्मिक कठोरता और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। वे कहते थे, न कोई हिंदू न मुसलमान, सब एक परमात्मा के पुत्र हैं। गुरु नानक अपने शिष्यों को सिख धर्म के 3 मूल सिद्धांत सिखा रहे हैं। नाम जपो, ईश्वर का स्मरण करो, तीरथ करो, ईमानदारी से कमाओ, वंड छगो, सभी के साथ भोजन बांटो। गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की, जिसमें हर जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और अपने संदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कराया। उनके प्रमुख उपदेश, एक ओंकार, जिसका अर्थ है सबका मालिक एक। विद्यापति, प्रेम और भक्ति के कवि। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। उनकी रचनाएं शिव भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम से भरी हुई थी। जोगी भये शिव, सन्यासी भये शिव, कृपा निधान, विद्या के दाता। विद्यापति को अभंग काव्य का जनक भी कहा जाता है। उनकी कविताएं भक्ति आंदोलन के साहित्य का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने श्रृंगार और भक्ति रस दोनों में कविताएं लिखी। उनकी रचनाओं से बाद में सूरदास और तुलसीदास भी प्रभावित हुए। मीराबाई 1498 से 1546 राजस्थान की राजकुमारी होते हुए भी मीराबाई ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वे कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के भजन आज भी भक्तों के हृदय में गूंजते हैं। वे कृष्ण को अपना पति मानती थी और सांसारिक बंधनों को छोड़कर भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। मीराबाई कृष्ण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख संत थी। उन्होंने मीरा पदावली नामक भजन संग्रह लिखा। उनके भजनों में श्रृंगार और भक्ति रस का सुंदर समन्वय है। भक्ति आंदोलन न केवल धार्मिक पुनर्जागरण था, बल्कि यह सामाजिक क्रांति भी थी। इन संतों ने जाति पाति, धर्म और भेदभाव से उठकर प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया।